हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वरुण गांधी। तो आज हम आए साइप्रम ग्लोबल में जो स्मिथ ब्रम्बर्ट की ऑफिस है। वो क्या है कि पिछले कई साल से फ्रांस में ऐसे स्टे कर रहे हैं। तो अब उनसे हम बेसिकली सवाल पूछेंगे कि मोस्टली जो स्टूडेंट फ्रांस आना चाहते हैं वो क्यों आना चाहते हैं, उनके क्या बेनिफिट है, वो यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब, और बेसिकली ऐसे नॉर्मल हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे इंटरव्यू से पहले हम आपको इस ऑफिस का व्यू दिखा दें। इसका ऑफिस का व्यू इतना बढ़िया है। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो लग्जमबर्ग गार्डन है, ये सामने नोट्रे डेम है, और इसकी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है सामने वो देखो एफिल टावर। तो ऑफिस का व्यू इतना बढ़िया है। तो आप सबने देख लिया ऑफिस का व्यू कितना बढ़िया है। लेकिन अब चलो हम इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वरुण गांधी। तो आज हम स्मिथ भाई के ऑफिस में आए हैं। हेलो एवरीवन। तो स्मिथ भाई पिछले कई सालों से ऐसे फ्रांस में स्टे कर रहे हैं। तो आज मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो यूरोप आना चाहते हैं। तो ऐसे यूरोप में वो फ्रांस क्यों आना चाहे, फ्रांस आने से उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है? फ्रांस काफ़ी सपोर्टिव है इंडियन स्टूडेंट्स को लेके। अभी लास्ट ईयर प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो इंडिया आए थे और उन्होंने टारगेट दिया था कि दे वांट टू वेलकम मोर देन 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स बिफोर 2030। सो आई गेस आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और जो आपको बेनिफिट्स हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के वो आपको 2 साल के मिलते हैं। और आपको गवर्नमेंट एड की तरफ से आपको हाउसिंग में आपको काफ है, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आपको रेंट में भी आपको हेल्प मिलती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ओके। और हम ऐसा भी पूछना चाहते हैं कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ फ्रांस में आए तो कौन सा कोर्स लेके आए कि जो उनको बेनिफिट मिल सकता है आगे जाके फ्यूचर में भी? मेनली स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के कोर्सेज में ही आते हैं। मेनली मास्टर्स में आते हैं, मतलब BBA या उसमें आते हैं, और IT में आते हैं। और मास्टर्स में मैनेजमेंट के कोर्सेज ज़्यादातर होते हैं। उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट के कोर्सेज में अगर वो लोग जाते हैं तो उनको जॉब मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आफ्टर फिनिशिंग देयर मास्टर्स और आफ्टर फिनिशिंग देयर बैचलर्स। क्योंकि मैनेजमेंट के कोर्सेज में आप कोई भी डिग्री करें हो, मास्टर या बैचलर, तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज आपकी डिग्री खत्म होती तब तक आ जानी चाहिए। बिकॉज आप मैनेजमेंट की फील्ड में जा रहे हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट की फील्ड में आपको लोकल्स के साथ काम करना है, तो आपको लोकल्स के जितना आपको फ्रेंच लैंग्वेज आना चाहिए। बट अगर आप IT के कोई कॉलेजेस में जाते हो या तो IT प्रोग्राम है तो उसमें आपको इतना फ्रेंच नहीं चाहिए। उसमें से आपको A1 या A2 लेवल जितना कि जब आपके कलीग्स के साथ जो कम्युनिकेशन कर पाओ, सिर्फ उतना फ्रेंच लैंग्वेज आई गेस वो मोर देन इनफ है। हाँ, वो तो आपकी सही बात है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कोर्स कर रहा है, जैसे कि इंग्लिश लेवल का कोर्स कर रहा है, तो यहाँ पे उनको पार्ट टाइम जॉब ऐसे इंग्लिश में मिल सकती है या उसके लिए लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट है उसके फ्रेंच सीखने की? पार्ट टाइम जॉब्स इंग्लिश में मिल सकती है, बट डिफ़िकल्ट है ऑफ कोर्स। मैं इम्पॉसिबल नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब्स इन इंग्लिश बिकॉज फ्रांस की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। मेन पॉइंट ये है। और मैं आपको सारे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम हो और फ्रांस आ रहे हो तो प्लीज़ आप A1 लेवल अप करके आओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी, अगर आप आपका फ्यूचर आप फ्रांस में देखना चाह रहे हो तो। ठीक है, नहीं वो तो एक्चुअली सही बात है। और हम दूसरा ये भी पूछना चाहते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी फ्रांस में आने के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो फ्रांस में आ जाए तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मीन्स कैसे प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं वो अपना? इंटरनेशनल स्टूडेंट जब फ्रांस में आते हैं तो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो उनको कंप्लीट करनी होती हैं, जैसे कि वीज़ा वैलिडेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का पास, बिकॉज उसके बिना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये सारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो सारे स्टूडेंट्स को फ्रांस में आए उनके विद इन अ वीक और 15 डेज उनको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी चाहिए। ओके। और उनका ऐसे बेसिकली चार्जेस कितना होता है? वीज़ा वैलिडेशन का टैक्स होता है आई गेस अराउंड 50 यूरोज़ 55 यूरोज़। और बाकी डोमिसाइल अगर आप कहीं से प्रोवाइड करवाते हो, चौरकर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो एक पोस्टल एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी अच्छा होता है, बेनिफिट होता है, ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या है कि उनका इंटर्नशिप आता है
ठीक है। 6 महीने के बाद मास्टर प्रोग्राम में, अगर 1 साल का प्रोग्राम होता है तो 6 महीने का स्टडी होता है, 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप का कहीं पे भी अगर लगता है तो आपको फिर वापस हर जगह एड्रेस चेंज करवाने का, तो बेटर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास से आप डोमिसाइल ले लो। डोमिसाइल मीन्स आपका एक एड्रेस ले लो, तो आपके सारे जो लेटर्स हैं वो एक ही जगह पे आएंगे। फिर आप फ्रांस में भले ही पूरे फ्रांस में कहीं पे भी रहो, ठीक है। तो वो एक अच्छा बेनिफिट है, वो चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ। और बाकी रहा बैंक अकाउंट एंड ऑल, जो मैंने अभी आपको बोला, और पूरे सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग ये पूरे सर्विस का डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस हम लोग 150 से 250 यूरोस चार्ज करते हैं। ओके। और ऐसे मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर फ्रांस में आना चाहते हैं तो मोस्टली पेरिस चूज़ करते हैं, क्योंकि क्या पेरिस जो बिजनेस हब है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे पेरिस कैंपस से चूज़ करता है कुछ भी कॉलेज में, तो ऐसे क्या है कि उनको उनके कॉलेज का जो साल ख़त्म होता है उसके बाद उसको यहाँ पे जॉब मिल सकती है पेरिस में। सो पेरिस में जॉब मिलना डिफ़िकल्ट है इफ़ आप विदाउट फ्रेंच में हो तो, ठीक है। इंग्लिश प्रोग्राम नॉर्मली इंडियन स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रोग्राम ही लेते हैं, बहुत रेयर होता है कि कोई फ्रेंच प्रोग्राम में इंडिया से आता है। बट इंग्लिश प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फ्रेंच नहीं सीख पाए हो, जब 2 साल का आपका प्रोग्राम है तो 2 साल के अंदर फ्रेंच नहीं सीख पाए हो, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपके पास 2 साल का जो वर्क परमिट वाला है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, तो आपके पास 2 साल ही है जॉब ढूंढने के लिए और उस वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो आई गेस फ्रांस आ रहे हो तो प्लीज़ फ्रेंच लैंग्वेज आप सीखना अभी से आप स्टार्ट कर दो। हाँ, और मैं ऐसा अभी ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज ये दोनों लेते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस होता है? सो डिफरेंस ऑफकोर्स होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक बार ईमेल डालोगे तो आई गेस वो आपको 1 दिन में या विदिन 2 वर्किंग डेज दे गोना रिप्लाई हो। बट आप यूनिवर्सिटीज़ में तो ऑफकोर्स वहाँ पे मेरिट्स भी हैं डीमेरिट्स भी हैं दोनों के, कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक होता है, प्लस क्राइटेरिया होता है एडमिशन का वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। और रही बात फीस की, ठीक है, वो बहुत चीप होती है। आई मीन आप इंडिया में आप कोई यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, फ्रांस में यूनिवर्सिटी से करो, आई गेस फीस विल बी सिमिलर। तो एक मास्टर प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिपेंडिंग लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 500 यूरोज़ which can goes like 1500 euros, or depending on the specialty maybe 4000 euros, that's the maximum in universities. ओके, नहीं बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है वैसे पेरिस में कोर्स कर रहा है, तो उनका पेरिस का 2 साल का कोर्स ऐसे मास्टर कोर्स और उनका अकोमोडेशन है, तो उनका टोटल चार्जेस कितना होता है ऐसे अगर वो पेरिस में ही रहते हैं तो जो एक्सपेंस लिविंग एक्सपेंस की आप बात हाँ, लिविंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। लिविंग एक्सपेंस में नॉर्मली आप पेरिस में रहते हो तो इट्स एक्सपेंसिव, ठीक है। नॉर्मली आपको शेयरिंग में अगर आप रहते हो विच कैन कॉस्ट यू अराउंड 450 यूरोज़ to 650 यूरोज़ डिपेंडिंग अपॉन द अकोमोडेशन। और आप पेरिस के बाहर रहते हो यू कैन गेट इट अराउंड 350 मे बी अराउंड 300 डिपेंडिंग विच area you are and how far it is from the transportation and from Paris itself. So what I would suggest ki normally as per the guidelines of Campus France and Embassy of India, you should have in your account I guess 1000 euros if you are staying inside Paris. But if you are staying outside Paris, it should be between 750 to 800 euros in your bank account for 1 month. Okay. तो स्मित भाई ऐसी भी दिक्कत है कि अगर मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो MBA कर सकती है, IT में जा सकते हैं वो लोग। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स यू नो दे गो फॉर MBA प्रोग्राम लाइक इंटरनेशनल MBA, ग्लोबल MBA, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं दे आर गुड बट ओनली इफ़ यू नो फ्रेंच। ओके, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि अगर आप लोग ये प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हो तो आपको माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए आपके प्रोग्राम ख़त्म होने तक। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाते हो तो उस प्रोग्राम की डजेंट मैटर इफ़ यू आर डूइंग द MBA फ्रॉम मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेजेस इन फ्रांस और द चीपेस्ट कॉलेज इन फ्रांस, इट हैज़ नो वैल्यू इफ़ यू डोंट नो फ्रेंच लैंग्वेज आफ्टर फिनिशिंग योर प्रोग्राम। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाते हो तो यू विल बी डूइंग ओनली ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ये पॉइंट सिर्फ मास्टर्स में मैनेजमेंट का ही है। हाँ। बट अगर आप आईटी प्रोग्राम लेते हो, हाँ। आईटी प्रोग्राम में अगर आप फॉर एग्जांपल 2 साल का मास्टर प्रोग्राम है आपका, और सिंपल प्रोग्राम लेट्स से फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम भी आप लेते हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 साल के अंदर आप A2 लेवल जो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर आता है, A1 और A2, सिर्फ इंडिया में अगर आप A1 A2 दोनों साथ में कर सकते हो, आप 4 महीने के अंदर सीख सकते हो। तो अगर आप सिर्फ आप A2 लेवल यहाँ पे 2 साल में अगर आप सीख जाते हो, तो आपको एक काफ़ी अच्छा वाइट कॉलर जॉब आपको मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये बेनिफिट है फ्रांस में आईटी कंपनीज में काम करने का। और मैनेजमेंट में अगर आप काम करना चाहते हो आपके स्टडीज़ के बाद, विदाउट फ्रेंच आपको उतना सैलरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये जो कोर्सेज हैं, जैसे मैंने अभी बोला, ग्लोबल मैनेजमेंट या इंटरनेशनल MBA, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज अच्छे हैं ओनली इफ़ यू आर इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। ओके, अंडरस्टूड। अभी फ्रांस में हो, अगर आप फ्रेंच नहीं बोलोगे तो फिर उस प्रोग्राम की, उस डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप आपका फ्यूचर फ्रांस में दिखना चाहते हो, आपको शायद ये एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, राइट? आई गेस 20 डेज हो गया आपको, नहीं 20 और 30 डेज भी हो गया मिनिमम। सो आपको एक फ्रांस का तो एक्सपीरियंस हो ही गया। फ्रेंच लैंग्वेज के बिना महंगे कॉलेज से भी आप पास आउट हो तो उसका वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, बट अगर फ्रांस में रहना है तो, बट अगर आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू है, बट फ्रांस में फ्रेंच के बिना वैल्यू नहीं है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, इफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग एंड इफ दे डोंट नो दैट मच ऑफ फ्रेंच, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आईटी के प्रोग्राम्स में जाओ, ठीक है, बेसिक प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल वी हैव अ गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज एंड हम लोग उनके साथ काम करते हैं, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग साउथ एशिया फॉर दैट कॉलेज। कॉलेज का नाम है एकोल DSP, सो डिजिटल स्कूल ऑफ पेरिस, एंड उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, जिसमें 2 साल का मास्टर प्रोग्राम है, और उनमें उनको सिर्फ 1 साल की फ़ीस पे करनी है। और 1 साल की फ़ीस के अंदर अप्रॉक्सली 10,000 यूरोज़ कुछ उसका फ़ीस रहेगा। इट्स नॉट टोटली गवर्नमेंट कॉलेज, बट इट्स लाइक प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कोलैबोरेशन, सो इसके लिए इसका फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका फ़ीस अराउंड 10,500 जितना रहेगा पर ईयर का। उसमें आपको 1 साल की फ़ीस पे करनी है, अगले साल आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। ओके, आपको वर्क स्टडी प्रोग्राम आपको मिल जाएगा इसमें। तो सेकेंड ईयर में आप मास्टर्स में होंगे तो आपको कॉलेज ही आपको जॉब ढूंढ के देगा। ओके, ठीक है, और आपको सेकेंड ईयर में आ गए आप, जॉब आपको स्टार्ट हो गया, तो 1 महीने के अंदर 3 वीक्स में आपको कंपनी के अंदर काम करना है, आपको सैलरी देंगे कंपनी, गवर्नमेंट आपकी फ़ीस पे करेगी, आपको कॉलेज की फ़ीस भी आपको पे नहीं करनी है, ठीक है, और आपको 1 वीक आपको कॉलेज में अटेंड करना है आपके क्लासेस। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, वर्क स्टडी प्रोग्राम है, और इसको फ्रेंच में आप ऑल्टरनेंस कह सकते हो। और ये काफ़ी फेमस प्रोग्राम अभी इंडिया के लिए ग्रो कर रहा है, बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज का जो इशू उस नज़रिए से आप देखते हो, तो अगर आप नहीं सीख पाते हो तो MBA का उतना वैल्यू नहीं रहता है फ्रांस में। अगर आप सेम चीज़ अगर आप जर्मनी में हो तो आपको जर्मन आनी चाहिए, आप स्पेन में आप पढ़ रहे हो तो आपको स्पेनिश आनी चाहिए MBA के बाद। बट अगर आप IT में जा रहे हो तो आपको A2 जर्मन का होगा, आई गेस, मुझे यह पता नहीं कि जर्मन का लेवल्स क्या है, बट फॉर एग्जांपल कि आप जर्मन में अगर A2 तक आप कर पाते हो और IT में हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। A2 लेवल इसीलिए कि आप आपके टीम के जो कलीग्स हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर पाओ। बेसिक कन्वर्जेशन आप आपके कलीग्स के साथ कर पाओ। उतनी फ्रेंच अगर आपको आ जाती है IT के फील्ड में, तो आपको एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब आपको विद इन 2 ईयर्स आपको के कॉलेज खत्म होने से पहले आपको ये जॉब मिल जाएगी। ये IT में ये बेनिफिट रहता है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अगर कोई एज ए स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज यानी अदर गवर्नमेंट कॉलेज में लेता है तो उनमें स्कॉलरशिप कैसे होती है? सो यहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस भी हैं जो कैंपस फ्रांस भी प्रोवाइड करता है, जैसे शार्पक स्कॉलरशिप्स हैं, या और भी यूरोपियन कॉलेजेस के भी स्कॉलरशिप्स काफ़ी ओपन हैं।
उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन, और ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई होते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस आपको आपके लास्ट CGPA के ऊपर आपको स्कॉलरशिप देते हैं, बट अगेन इस प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप का नंबर काफ़ी कम होता है, लिमिटेड सीट्स को ही वो लोग स्कॉलरशिप दे पाते हैं। बट यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, बट यूनिवर्सिटीज़ में आपका नंबर ज़्यादा होता है, लाइक 1000 बच्चे होते हैं, उसमें से 100-150 को स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन मिलता है, बट प्राइवेट में ये नंबर थोड़े से कम हो जाते हैं। हाँ, पर्सनल सवाल है ऐसा कि अगर हम फ्रांस में आए तो हम कौन सी सिटी चूज़ करें कि उससे हमें बेनिफिट मिल सकता है? अगर ये क्वेश्चन काफ़ी कौन सी सिटी चूज़ करो इसका आई मीन ये क्या है कि मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो वह पेरिस ही चूज़ करते हैं, पेरिस कैपिटल है, वहाँ पे हमें जॉब अपॉर्चुनिटी आगे मिल सकती है। इसीलिए इस क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। हाँ। कि कौन सी सिटी चूज़ करो, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट क्यों है, बिकॉज आप कौन सा प्रोग्राम ले रहे हो। हाँ, उस वजह से उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सिटी लेना चाहिए। ओके। अभी मेनली स्टूडेंट्स पेरिस लेते हैं। हाँ, पेरिस के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। ओके। जैसे मेरिट्स हैं कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी वास्ट है, ठीक है, बट मेन डीमेरिट जिसका है कि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग उनका कंफर्ट जोन इजीली फाइंड कर लेते हैं। ओके। तो वो लोग फ्रेंच कल्चर के साथ एडॉप्ट लाइक वो मिक्सड अप नहीं हो पाते हैं, उसको कल्चर को लोग एडॉप्ट नहीं कर पाते इतना जल्दी। और ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर आपका करियर आप फ्रांस में देखते हो तो यू शुड नॉट फाइंड योर कम्युनिटी, योर पीपल, आई मीन ऑफ कोर्स यू शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद देम, बट आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप इंटरनेशनली सबके साथ रहो, तो कि आपके माइंड्स के जो आइडियाज़ हैं वो उस तरह से डेवलप्ड होंगे, ठीक है, और आप आपके कंफर्ट जोन से मेन बाहर आओगे। बट अगर आप सेम चीज़ आप साउथ ऑफ फ्रांस में कोई सिटी लेते हो, कोई भी मोंपेलियर ले लो, मार्से ले लो, वहाँ पे या अविन्यो ले लो, लियोन भी है, ये सारी सिटीज़ में क्या है कि इंग्लिश कम है। जो इंग्लिश स्पीकर्स जो है वो काफ़ी कम है। वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स मेनली ज़्यादा है। तो अगर आपका फ्यूचर फ्रांस में देख रहे हो और आपको रियल में फ्रेंच पढ़नी है, देन यू कैन डिस्कवर ऑल द सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ सिनेरियो, और लाइक ब्यूटीफुल सिनेरियोज दे हैव। और लॉन्ग टर्म के लिए मेरा पर्सनली सजेशन है कि आपको आ रहे हो तो आई रियली डोंट सजेस्ट कि आप पेरिस में आओ, बिकॉज पेरिस में आप आओगे आपकी कंफर्ट जोन को ढूंढ लोगे और आप यहाँ के चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। सो आई सजेस्ट कि आप कहीं और जाओ, छोटे सिटीज़ में, ताकि आप ये चीज़ों को आप अडॉप्ट कर पाओ और एक यूरोपियन लाइफस्टाइल को आप अडॉप्ट कर पाओ जो आपके फ्यूचर के लिए सही हो। तो स्मित भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम पेरिस सिटी में आए तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि जो हम मिस नहीं करना चाहते, वो हमें ज़िंदगी में एक बार तो लाइफ में करना ही चाहिए? वो तो डिज्नीलैंड पेरिस, यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है। मोनालिसा फेमस पेंटिंग जो है, एफिल टावर इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड माय ऑफिस। आपको ऑलमोस्ट सारे आइकन्स जो है पेरिस के वो आपको दिख जाते हैं मेरे ऑफिस से। सो the look is very beautiful of your office. Thank you very much. Okay. तो थैंक यू स्मित भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और अगर आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या डिफ़िकल्ट है, तो हम इनसे पूछ सकते हैं और वो हम डिस्कशन भी सॉल्व कर सकते हैं आपके साथ। थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone for watching the video. We at Shypram Global, we are doing international student visas, domestic student visas as well. So for the students who are already in France, we are renewing the visas as well. And for the students who wants to come to France, please do contact us if you guys are not sure which college, which university or which city you want to choose. Then we will find you the right colleges and the right programs for your future. And the contact details of our companies are in the description. And please do like, share and subscribe the channel. Thank you everyone.